1891 के अंदर भारत की धरती पर ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया था जो हजारों सालों के अंदर इंसान के रूप में नहीं अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। हम बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की। भारत की धरती पर ऐसे विलक्षण महान व्यक्ति का जन्म हुआ जो दलित के मुक्तिदाता, उदारक और शक्तिशाली नेता साबित हुए। वे एक महान लेखक, नारी जाति को सशक्त बनाने वाले सिद्धांत शास्त्री और बौद्ध धर्म के मानवीय सिद्धांतों को पुनरुद्धार थे। उन्होंने मानव अधिकारों को भारतीय समाज में स्थापित किया और मानवीय सम्मान की बात की। वह भारतीय मनुष्य और धर्म के गहन विचारक, शिक्षा, न्याय और अर्थ के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की समस्या को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया था। वह गांधी के साथ आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया था। वे हिंदुस्तान के भेदभाव, छुआछूत के कलंक को मिटाकर रहेंगे और सैकड़ों वर्षों से अपमान, अपेक्षा और तिरस्कार सहते आ रहे दलितों को शिक्षा, न्याय, सामान्य और सम्मान का अधिकार दिला कर रहेंगे। बात है 14 अप्रैल 1891 के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म होता है। वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। उसके पिता का नाम था रामजी राव और उसकी माता का नाम था भीमाबाई। और उसके जो पिता थे वो सूबेदार थे सेना के अंदर। 15 साल के कार्यकाल के बाद वह रिटायरमेंट होते हैं और रिटायरमेंट होने के बाद वो अपने बच्चों की फिक्र करने लग जाते हैं, क्योंकि उसके बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। बच्चों को स्कूल में दाखिला भी दिलाना भी था, लेकिन उस वक्त स्कूल में दाखिला दिलाना कोई छोटी बात नहीं थी नीची जाति के लिए। फिर उन्होंने गांव के स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए स्कूल में गए भी थे, लेकिन उसे कोई भी हेडमास्टर स्कूल के अंदर दाखिला नहीं देता था। 20 दिसंबर 1896 के अंदर भीमाबाई की मृत्यु हो जाती है। तो पुत्रों के साथ रामजी राव सतारा शहर चले आते हैं। फिर सतारा शहर के अंदर स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को ले जाते हैं, लेकिन कोई भी स्कूल वाले बाबा साहब अम्बेडकर को कोई भी एडमिशन नहीं देना चाहता था। अंत में एक स्कूल से हेडमास्टर उसे एडमिशन दिलाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वह स्कूल के गेट जहां जूते और चंपलें रखी जाती है वहां पर बिठाकर ही पढ़ाई कराने के लिए कहा गया कि ये यहाँ पर ही पढ़ाई करेंगे। लेकिन जब वह स्कूल के कोने के अंदर, जो क्लास होती है उसके कोने के अंदर बाहर गेट के बाहर वह पढ़ाई करता था, तो वो इतने सटीक से पढ़ाई करता था कि कोई भी अगर उसे हेडमास्टर या प्रिंसिपल कुछ भी पूछते तो हर चीज का जवाब देता था। घर पे पढ़ाई करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट था कि वहीं पर सारे क्वेश्चन सोल्व कर देते थे। एक बार की बात है जब बाबा साहब अम्बेडकर को बोर्ड के अंदर कुछ सवाल, मैथ के सवाल को सोल्व करने के लिए बुलाया गया था, तो वहां के कुछ अपर कास्ट के लोग थे जो बच्चे पढ़ते थे वहां पर, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वहां पर बोर्ड के पास ही उसके टिफिन थे अपर कास्ट के लोगों की। उन्होंने कहा कि अगर वो यहाँ पर आएंगे तो उसकी परछाई पड़ेगी तो हमारे खाना वह अशुद्ध हो जाएगा। और भी ऐसी ऐसी बहुत सी बात है जो बाबा साहब अम्बेडकर के पास घटी थी। जब भी स्कूल के अंदर वो पानी पीने जाता था तो उसे रोक दिया जाता था। उसे कहा जाता है आप घर से ही पानी लेकर आए। एक बार वो नल से पानी पी रहा था तो अपर कास्ट के लोगों ने उन्हें देख लिया तो उनके साथ मारपीट भी की थी। और एक बार वो घर जाने के लिए तांगे के ऊपर बैठना चाहता था कि तांगे से वो घर पर जाएंगे, लेकिन तांगे पर बैठ गए। जैसे वो आगे बढ़े, तांगे वाले ने उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि आप कौन हो। जब पता चला कि वो दलित समाज से है तो वो बहुत चिढ़ गए, उनसे गुस्सा हुआ और उसे मारपीट भी की थी उस बच्चे के साथ और उसे वहीं पर उतार दिया था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। फिर हाई स्कूल के अंदर उन्होंने एडमिशन ले लिया और वहां पर दाखिला हो गया, लेकिन वहां पर भी ऐसी स्थिति थी, भेदभाव और छुआछूत की स्थिति वहां पर भी बनी ही रहती थी। फिर 1906 के अंदर उन्होंने रामाबाई से बाबा साहेब अम्बेडकर की शादी हो गई थी, सिर्फ 15 साल की आयु में, क्योंकि उस वक्त विवाह प्रथा चलती थी, क्योंकि वहां छोटी ही उम्र में शादी हो जाती थी। फिर हाई स्कूल की पढ़ाई पूरे करने के बाद बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहेब के अम्बेडकर की आगे की पढ़ाई के लिए मदद की थी। अपनी बात रखी कि वह अपने बच्चे बाबा साहेब अम्बेडकर को आगे की पढ़ाई के लिए बम्बई के कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे की कमी है।
लेकिन महाराज ने उनकी मदद की और कॉलेज में दाखिला दिया और उनकी छात्रवृत्ति भी की। उन्होंने मदद की और पैसे दिए और वहां पर कॉलेज में पढ़ाई के लिए दाखिला करवा दिया। वहां पे पढ़ाई करने के पूर्ण होने के बाद बीए वहां पर कर ली थी उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने। लेकिन फिर वो आ गए और आकर थोड़े दिन उन्होंने सेना के अंदर अधिकारी के रूप में वहां पर सेवा प्रदान की। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया। वहां पर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक के अंदर पढ़ाई की और वहां पर पढ़ाई पूर्ण होने के बाद वो लंदन आ गए आगे की पढ़ाई के लिए। लंदन की पढ़ाई के आगे के लिए वहां पर उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, बीएससी की पढ़ाई की और वहां से डिग्री प्राप्त करने के लिए वापस वो इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद महाराज से जो वादा किया था कि वो सेना के अंदर अधिकारी के रूप में वहां पर काम करेंगे, लेकिन वो अधिकारी के रूप में काम करना शुरू किया और वहां के ऑफिस के अंदर की भी वही स्थिति पैदा हो रही थी, क्योंकि वही छुआछूत की बात वहां पर हो रही थी। कोई भी पीओ भी उनसे तमीज से बात नहीं करता था और रजिस्टर भी फेंक कर देते थे और पानी भी नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि उनको घर से ही पानी लाना पड़ता था। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर भी वह काम करता लिया। लेकिन लास्ट अंत के अंदर वो भी सोचने लगे मेरे पास इतनी डिग्री होने के बाद मेरे साथ ऐसा सलूक हो रहा तो मेरे दलित भाइयों के साथ क्या क्या होता होगा। फिर गांधी जी की सत्य और अहिंसा से प्रेरणा लेकर सत्याग्रही रास्ते पर चल पड़े और 1926 के अंदर उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया, पानी पीने का अधिकार। जो उनके गांव के पास तालाब था, उसे जो दलित समाज को पानी पीने का अधिकार वहां पर नहीं था, तो उन्होंने अपने दलित संगठनों को इकट्ठा किया और वहां पर तालाब में पूरे एकजुट होकर वहां पर पानी पिए। वहां पर मंदिर था, उस मंदिर का नाम था वीरेश्वर मंदिर। वहां पर वीरेश्वर मंदिर की तरफ सभी दलित लोग वहां पर जाने लगे तो अपर कास्ट के लोग वहां पर आ गए और उन्होंने वहां पर ऑब्जेक्शन उठाने लगा कि हम दलित समाज को अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन इतनी एकता और संगठन देकर वो पीछे हट गए और वहां पर मंदिरों के अंदर घुस गया। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। वक्त गुजरता फिर आता 13 अक्टूबर 1935 के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सभा के अंदर कहा था कि मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा। हालांकि मैं एक अछूत हिंदू पैदा हुआ था, मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी मृत्यु हिंदू के रूप में नहीं होगी। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता है और 1936 का वक्त आता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। वहां पर 1937 के अंदर केंद्र विधानसभा चुनाव के अंदर बाबा साहब की पार्टी ने 13 सीट वहां पर सीट जीती थी वहां पर। फिर उसको विपक्ष का वहां पर विपक्ष का नेता बाबा साहब अम्बेडकर को भी बना दिया था। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल जाती है भारत को, लेकिन ये छुआछूत और भेदभाव की जो प्रथा है ये चली आ रही है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर को बना दिया जाता है और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखेंगे और 60 देशों के संविधान को देखकर अच्छी अच्छी चीजें निकाल कर बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को पूर्ण संविधान लिख दिया था और 26 जनवरी 1956 को संविधान लागू हो गया था। वक्त गुजरता आता 14 अक्टूबर 1956 के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर के अंदर एक बहुत ही विशाल सभा की थी। उस सभा के अंदर 3,80,000 लोग इकट्ठा हुए थे जो बाबा साहब के अनुयायी थे। लोग उनको आदर्श का पालन करते थे, उनको मसीहा कहते थे। उन लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर 6 दिसंबर 1956 के अंदर बाबा साहब के अम्बेडकर की मृत्यु हो जाती है।